नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, कई बार जब वक्त खराब चल रहा होता है इंसान का, तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हाल आजकल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्हीं की फेडरेशन के पहलवानों ने पहले तो पूरा एक मोर्चा खोल दिया। पहलवान काफ़ी दिनों तक, जिनमें बजरंग पूनिया जो है पूरे ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, पहले तो पहलवान धरने देते रहे, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और ब्रजभूषण शरण सिंह को बाकायदा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा भी दिया गया। अब पहलवान अड़े हुए हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस। उसमें पॉक्सो में भी कई चीज़ें सामने आई थी। हालांकि ये चलिए बात की तफ्तीश की और अदालतों की बात है। अब हुआ यूं कि सोमवार को ब्रजभूषण शरण सिंह एयरपोर्ट से घर की तरफ अपने आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे। जब वो प्लेन से उतरकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे, इसी दौरान एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल दरअसल हुआ क्या कि सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक खबर छापी थी, रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 13 जून को ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे इल्जामों पर तमाम तफ्तीश पूरी कर ली थी और बाकायदा इसकी चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने भूषण के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें यौन उत्पीड़न की तो बात की गई है, छेड़छाड़, पीछा करने जैसी बातों पर भी पुलिस की जांच सामने आ चुकी है। अब टीवी चैनल की महिला पत्रकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल कर दिया। बस सवाल सुनते ही पहलवान जी के जो है एकदम गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। पहलवान जी ने आनन फानन में महिला पत्रकार को अवॉइड करके आगे बढ़ने में ही भलाई समझी। अचानक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, सरकार उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेती, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। बस फिर क्या था, ब्रजभूषण शरण सिंह आपा खो बैठे और ऑन कैमरा वो महिला पत्रकार पर चिल्लाने लगे, क्यों दे दूं इस्तीफा, क्यों दूं इस्तीफा, काहे इस्तीफा दे। लेकिन पत्रकार भी पत्रकार ही होती है, तो वो सीधी उनके पीछे उनकी गाड़ी तक गई, वो अवॉइड करके अपनी गाड़ी में बैठ गए और ब्रजभूषण शरण सिंह ने जोर से गेट मारा। उनका हाथ तो बच गया महिला पत्रकार का, लेकिन उनकी आईडी जमीन पर गिर गई। चोट लगने से बाल बाल बच गए, वरना और ज्यादा हंगामा बढ़ जाता। ये ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी एक कार्य प्रणाली है, एक उनका करेक्टर है। आप देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे ये भी है कि पहलवान को तो उन्होंने मंच पे ही चांटा मार दिया। वो इतने निरंकुश हैं, इस कदर निरंकुश हैं, गुस्सैल हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अगर ऐसा वाकया कहीं पर भी अगर हो जाए तो इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की हरकतों से बाज आना। लेकिन क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर मोदी सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए वो पूरे तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। वो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं जो जो पूरी पार्टी को शर्मसार कर जाता है। उन्हें अपनी तो छोड़िए, अपनी पार्टी की भी कोई परवाह नहीं है। तो जिस तरीके से वो बार बार मीडिया में पहलवानों के बारे में बोल रहे हैं, महिला पहलवानों के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरीके से
वो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और अगर ये नारा दिया था तो उसी बेटी के साथ आज बार बार ऐसी हरकतें उन्हीं का एक सांसद, निरंकुश सांसद क्यों कर रहा है। और ये भी समझ से परे है, हालांकि इसके कई पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं, कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिर सरकार क्यों बचा रही है। ऐसा क्या लालच है कि उनको लगातार गले लगाए हुए है सरकार। मोदी गवर्नमेंट को इस पर बहुत पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस आदमी के खिलाफ इतने लोग एक साथ धरने पे बैठ गए, तो मोदी सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त इसको किनारे कर देना चाहिए था, और एफआईआर करके जो जांच में सामने आएगा उसको जेल भेज दो। यही तो कानून है हमारे देश का। तो समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी पकड़ ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोदी गवर्नमेंट में बनाई हुई है कि मोदी सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने गलत किया वो गया, तो आखिर इस आदमी को क्यों बचाने पे लगी हुई है, क्यों अपनी छीछा लेदर करा रही है गवर्नमेंट, नहीं समझ में आता है, समझ से परे है। ये लगातार इन्होंने पहलवानों के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी की, लगातार ये महिला पहलवानों के बारे में भी बोलते रहे। इन्होंने एक पहलवान को मंच पे, भरे मंच पे चाटे मार दिए। ऐसी चीजें सामने आई तो डेफिनेट इनको सांसद बने रहने का हक नहीं है। ऐसा आदमी कैसे सांसद तक बना रहता है। और मोदी सरकार जैसी कांग्रेस अगर ऐसा करती तो ये समझा जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को किसी के खिलाफ डरती थी एक्शन लेने से, अपने सांसदों के खिलाफ। मोदी सरकार में बहुत कहा जाता है कि एक गाइडलाइन है, एक पूरी लाइन खींची हुई है, जो इसके पार जाएगा उसको फिनिश कर दिया जाएगा। तो आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को फिनिश अभी तक क्यों नहीं किया गया। मोदी सरकार बार बार इस तरीके की गलतियां करती है, जिसकी वजह से इस तरीके के बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं, बहुत जगह हंसाई होती है, लोग उनकी, नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन इस तरीके के निरंकुश सांसद जो आम आदमी के साथ कैसा बिहेव करते होंगे, जो पत्रकारों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह भी कीजिए कि किसी पत्रकार ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब पत्रकार भी पार्टी पॉलिटिक्स में फंस चुका है। कोई आपिया हो गया है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, ये सब चीजें चल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? गलत को गलत कहने की ताकत क्यों नहीं रखते हैं लोग? ये एक बड़ा मामला है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पूर्वांचल से सांसद है, उनके साथ बाहुबली शब्द भी लगाया जाता है। जिनके ऊपर कई दर्जन एफआईआर दर्ज हैं, जिनके फैसले अभी तक अदालतों में लंबित हैं, उन पर फैसले नहीं आए हैं। आखिर कैसे इतना न्याय में कैसे इतनी देरी हुई? जब हम अतीक की बात करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कानून देश के अंदर सबके लिए बराबर है। अपराध करे तो वो अपराधी है, लेकिन ये अपराधी तो लगातार लगातार किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। मोदी सरकार को भी कुछ नहीं समझ रहा है, नरेंद्र मोदी को भी कुछ नहीं समझ रहा है। बार बार इस तरीके की हरकतें सचमुच बहुत शर्मसार करने वाली है कि किसी महिला, देश के अंदर किसी महिला पत्रकार के साथ ऑन कैमरा ये बदतमीजी की गई है। आपको किसने कहा जवाब देने के लिए? मत देते जवाब, बैठ जाते जाके अपने गाड़ी के अंदर, कोई जरूरत नहीं थी आपको जवाब देने की। और जब आपने गाड़ी का गेट बंद किया तो इस कदर सावधानी से बंद करना चाहिए था कि किसी को चोट ना लगे। तो आपने गेट मारा, क्यों मारा जी आपने? किस तरीके के आप इंसान हैं? आपको लगता नहीं कि ये पूर्वांचल नहीं है, दिल्ली है, यहां सब कुछ आपके इशारे पे नहीं चलता है? तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सवाल या सवालों के घेरे में खड़ा करती है। एक बार आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी किसानों के मामले में कुछ नहीं बोले, तो किसान आंदोलन खड़ा हो गया।
इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो गया, पूरा हरियाणा और यूपी के बॉर्डर घेर लिए गए, किसान ही किसान थे। कई महीनों तक चलता रहा, मैंने खुद कवर किया वो आंदोलन, कई महीनों तक चलता रहा। क्या था, सिर्फ ये इसी तरीके की गलती थी, आंखें मूंद लेना। एक बार जामिया की तरफ हो गया, वहां पर आंदोलन शुरू हो गया, इतना बड़ा आंदोलन चला, हंगामा होता रहा, नहीं रोका गया, आंखें आंखें मूंद ली गई। क्यों मूंद ली गई आंखें? तब भी देश की बड़ी बेइज्जती हुई, तब भी देश चुपचाप, नरेंद्र मोदी सरकार देखती रही, तरह तरह के बातें करती रही। लेकिन उस आंदोलन को, आखिर वो आंदोलन क्यों जन्म लिए, वो क्यों प्रकाश में आए, लोगों आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी, इस तरीके के आंदोलन क्यों करते हैं, इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से एक छोटा सा आदमी, एक सांसद, पूर्वांचल का एक सांसद जिसपे दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, वो सांसद महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करता है। वो सांसद किसी पहलवान को कुछ समझता नहीं है, जिन पहलवानों ने विदेशों में जाके देश का नाम कमाया, देश के लिए गोल्ड जीत के लाए, गोल्ड मेडल जीते, कई तरीके के मेडल जीते, उनको ये अपने आगे कुछ नहीं समझता है। इसके बाद जो पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब भी ऐसा देते हैं कि उसको आप गेट मार देते हैं। इस तरीके से आप कैसे चल पाएंगे? और सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि मोदी जी इस आदमी पर एक्शन आखिर क्यों नहीं ले रहे, या अमित शाह ने अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है? इन सांसद महोदय को पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए, इन सांसद महोदय को कुश्ती संघ से भी हटा देना चाहिए। और जो हमारा कानून कहता है, एफआईआर में जिस तरीके के आरोप इनके खिलाफ लगाए गए हैं, इन्हें उठा के सीधा कानून के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन ये जब तक बाहर रहेंगे, ये तो इनका तो बस नहीं चल रहा है, वरना किसी को ये फिनिश भी करा दे। ये बड़े अपने आप में पूर्वांचल के बड़े तुर्रम खां हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। तो कहने का मतलब ये है, मोदी सरकार को ऐसे निरंकुश जो भी माननीय हो, उन पर लगाम लगानी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।